तो राइट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्ट कहाँ एंट्री करनी है। मैं आपको स्ट्रेटेजी दूंगा, मैं आपको टेक्निक्स दूंगा, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तो चलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स। राइट, ट्रेडिंग प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ट्रेडिंग प्लान में जो 5-6 पॉइंट्स होते हैं, पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है एंट्री। तो ये सही एंट्री हमारी राइट एंट्री होनी चाहिए। तो राइट एंट्री के लिए हमने देखा कि इसके लिए हमें क्या चाहिए, राइट स्ट्रेटेजी, राइट इंस्ट्रूमेंट यानी स्टॉक और जो भी है, राइट इंस्ट्रूमेंट, राइट पोजीशन साइजिंग, राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट मनी मैनेजमेंट। राइट, तो एंट्री लेते वक्त ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रख के हमें एंट्री लेनी है। राइट, अगर 1 लाख का कैपिटल है तो 20,000 से ज़्यादा का पोजीशन हम नहीं बनाएंगे। तो राइट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्ट कहाँ एंट्री करनी है। फॉर एग्जांपल, रोज़ रात 9 बजे आप जब चार्ट कमांडो चैनल हिंदी लाइव आते हो, वहाँ पे मैं आपको रोज़ एक डब्बा देता हूँ, अब्बा चब्बा डब्बा, ये देखिए ये डब्बा मैंने ये टिफ़िन दे दिया। राइट, और यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट होता है, फिर यहाँ पे रितेश देशमुख करने को आएगा और आपको बहुत बड़ा ट्रेड देगा। राइट, अगर ये गुरुवार के दिन ऐसा अब्बा चब्बा डब्बा मिला तो यहाँ पे 20 का 200 रुपये होता है, 400 रुपये भी होता है। राइट, लेकिन यहाँ पे आपको पेशेंस रखने होंगे। आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको रोज ये देखिए, 1 दिन या 1 घंटा आप मुझसे सीख के सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको कंटिन्यू समय देना पड़ेगा। मैंने सिखाया वो सीख के भी आपको खुद को मार्केट को समय देना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। लेकिन मैं जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास कोई। मैं आपको स्ट्रेटेजी दूंगा, मैं आपको टेक्निक्स दूंगा, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आखिर में आपको ही करना है। मार्केट को फेस आपको करना है, मार्केट को आपको समय देना पड़ेगा। उस हिसाब से एग्जिट भी हमारा फिक्स चाहिए। जैसे अभी ये टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। अभी मैं क्या करता हूँ, जो भी मैंने पोजीशन इधर बनाई है, यहाँ पे 50% टारगेट को मैं बुक कर लेता हूँ। इधर 50% बुक कर लेता हूँ। इधर मैं सेकंड टारगेट को 25% बुक करता हूँ और 25% सीक्रेट डायमंड जोन से स्टॉप लॉस को ट्रेल कराते चलो, प्रॉफिट को अपने बढ़ाते चलो, इतना ही करता हूँ मैं। राइट, तो इस हिसाब से हमें काम करना है कि स्टेप बाय स्टेप एंट्री और स्टेप बाय स्टेप एग्जिट, ये ट्रेडिंग प्लान हमारा रेडी रहना चाहिए। कल रात को ईओडी का मतलब क्या है? ईओडी का मतलब कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। ईओडी का मतलब एंड ऑफ द डे एनालिसिस, यानी 3:30 के बाद दूसरे दिन 9:15 AM को जब तक मार्केट ओपन नहीं होता है, ये जो बीच का समय है, ये है ईओडी। आपको इस ईओडी में क्या करना है? सोना है। सोना नहीं, सोने देना नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको फिक्स करना पड़ेगा। मैं ऐसा हुआ तो एंट्री लूंगा, वैसा हुआ तो एंट्री लूंगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि काश ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, वैसा होता तो मैं वैसा करता। ये ख्याल आपके मन में आना चाहिए। सिर्फ अमिताभ जी के ही मन में क्यों आए, आपके भी मन में आना चाहिए। ये ऐसा होगा तो मैं ऐसा लॉन्ग ट्रेड लूंगा, ये ब्रेक होके फिर रितेश देशमुख करेगा तो मैं शॉर्ट ट्रेड लूंगा, यहाँ पे मैं ये सेल करूंगा, यहाँ पे ये बाय करूंगा। इस तरीके का आपका प्लान ईओडी में तैयार रहना चाहिए। राइट, आप उठते ही 9 बजे हो, 8:30 बजे उठते हो, है कि नहीं, और आंखों की गुस्ताखियां, और फिर क्या है, मार्केट गुस्ताखियां कर देता है।
राइट, और घुस तकिया यानी तकिया के नीचे घुस, तो ये ध्यान रखिए, है कि नहीं, हमें भी है कि नहीं, हम सोना नहीं, सोने देना नहीं। अभी ट्रिपल एम में देखिए, मनी मेकिंग मशीन में जो स्टूडेंट है 5 बजे तो उनका वर्कआउट शुरू होता है, तो कितने बजे उठते होंगे सोचिए आप। तो मुझे ये बोलना है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क का कुछ नहीं मिलने वाला है, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे आराम से करो, नहीं होगा, हार्ड वर्क आपको लेना ही पड़ेगा, राइट। फिर अब इतना हार्ड वर्क लेके, इतना ही उड़ी करके, इतना ही एंट्री एग्जिट का प्लान करके, सब ट्रेडिंग प्लान रेडी करके, फिर भी हमारा लॉस कभी नहीं होगा, ऐसा है क्या? इतना सारा कुछ करके भी ट्रेड हमारे अपोजिट में जा सकता है, उसके लिए हमें स्टॉप लॉस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इतना सारा करके भी अगर ये मेरा टारगेट है तो इधर मैं स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा। अगर मेरा इधर 60 पॉइंट का टारगेट है तो मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस इधर लगा के रखूंगा, राइट। ये हमें ध्यान रखना है, राइट। यहां पे आपको समझो आपका 1 लाख का बजट है, तो यहां पे आपको 20-20 हजार के 5 पार्ट होंगे, इसमें से एक पार्ट जो है 20,000 का, वो आपको स्टॉप लॉस के लिए रखना है, राइट। 2,000 का एक स्टॉप लॉस भी पकड़ेंगे आप तो भी आपको 10 ट्रेड लेने पड़ेंगे ये पूरा का पूरा बजट खाली करने के लिए। स्टॉप लॉस के लिए अलग पैसा रखो। ऐसा किसने आज तक बताया था क्या आपको? कमेंट में मुझे बताइए, राइट। जो कैपिटल होता है उसमें से 20% बजट आपको लॉस करने के लिए बाजू में निकाल के रखना है। कंटिन्यू 10 ट्रेड लेने हैं, मैं गारंटी के साथ देता हूं, लिख के देता हूं कि ये सारे रूल्स फॉलो करते हुए अगर लगातार 10 ट्रेड लेते हो तो लगातार 10 ट्रेड लॉस हो ही नहीं सकते। लेकिन बशर्ते आपने अगर पोजीशन साइजिंग फॉलो नहीं की, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, तो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी और आप अंधाधुंध ट्रेडिंग करते जाओगे, फिर गैम्बलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आप लॉस में जाओगे। हर एक बंदा प्रॉफिट के लिए आ रहा है मार्केट में, लेकिन हमें भी लॉस के लिए पैसे रखने हैं कि मैं इतना लॉस करेगा रे बाबा। आपको इतना ही ध्यान कर रखिए, फर्स्ट ट्रेड जो है आपका वो एचपीटी होना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। जो भी मैंने सिखाया है, अगर आप ट्रिपल एम में हो तो कैपिटल सेटअप होना चाहिए, बस सेटअप होना चाहिए, ट्रेड सेटअप या एबीसी सेटअप से ट्रेड मिला तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बाप में है तो आरए शॉर्ट, आरए लॉन्ग, आरडी आरसी लॉन्ग शॉर्ट, इससे ट्रेड मिला तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। 14 कन्फर्मेशन है कि नहीं, परोड़ेगा अगर 14 तो ही हम लेंगे कन्फर्मेशन 14। अगर नहीं मिला तो नहीं लेंगे हम। पहला ट्रेड चाहे कुछ भी हो जाए, हमें रूल फॉलो करना है, और जैसे हम रूल फॉलो करके एचपीटी हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ पे प्रॉफिट में आएंगे और उस प्रॉफिट के 50% का स्टॉप लॉस लगा के हम सेकंड ट्रेड लेंगे। लॉस होने का चांस ही नहीं है। कैसा लगा पॉइंट आपको? कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके साथ साथ आपको डिसिप्लिन रखना है, पेशेंस रखना है, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो भी मैंने बताई है, अभी ये सब कुछ अगर फॉलो करेंगे, जो मैंने अभी पॉइंट यहाँ पे बताए वो सारे फॉलो करोगे, ऑटोमेटिक आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती जाएगी फ्रेंड्स। आपको उसके लिए अलग से कुछ नहीं लेना है। साइकोलॉजी दादा, साइकोलॉजी किधर विकत नहीं मिलता है, आप परचेस नहीं कर सकते साइकोलॉजी, ये क्रिएट होती है बॉडी में। जैसे आप मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, आपके कैपिटल के 5 टुकड़े करोगे, एक टुकड़ा आप लॉस के लिए रखोगे और वहां पे एक टुकड़े से ज्यादा का कैपिटल यूज नहीं करोगे ट्रेड में, सारे रूल फॉलो करोगे। और यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड जो है एचपीटी लोगे, उसके प्रॉफिट से ही सेकंड ट्रेड लोगे। ये सारी जो चीजें अगर करते जाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी और आपका लॉस हो ही नहीं सकता। यस और नो कमेंट में मुझे बताइए ज़रूर, राइट। और इस सेशन में आपको एग्जैक्ट क्या अच्छा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके साथ यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, मनी में ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी, शॉक हो जाओगे, यू विल बी शॉक्ड, डोक्यात पडतील लाकड। ये जाइए पूरा देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे मैंने क्या क्या बोला है, मनी मैनेजमेंट में मैंने क्या क्या सिखाया है आपको। ये फ्री है,
यहाँ इसी को आप लाखों रुपए दोगे मार्केट में जाके, लेकिन यहाँ पे फ्री में सीखना है। आज रात को शपथ ले लो, चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात को ये सारी के सारी प्लेलिस्ट में देखे बिना नहीं सोऊंगा, सोना नहीं, सोने देना नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। कितने लोग हैं कमेंट में मुझे टाइप करके बताइए कि आज ये शपथ ले रहे हो और आज रात कैसे भी करके ये सारे वीडियो देखोगे और फिर ही सोओगे। कितने लोग शपथ लेना चाहते हैं कमेंट में मुझे शपथ लीजिए, है कि नहीं। वो या जो भी आपको मराठी, हिंदी, इंग्लिश जिसमें टाइप करना है टाइप करिए, राइट, कि मैं शपथ लेता हूँ, यस, राइट। तो ये करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिनिश, खलास, खत्म। डेली अपडेट्स के लिए चार्ट कमांडो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना ना भूले। सब्सक्राइब एंड शेयर तो आप करोगे ही, और बिल्कुल थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।